दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज के लिए सऊदी अरब में जाते हैं। इस साल भी जून में हज शुरू हो जाएगा, जिसके लिए यात्रियों का सऊदी अरब रवाना होना शुरू हो गया है। क्या दोस्तों आपको मालूम है सऊदी अरब में कुछ स्पेशल हज भी होता है। स्पेशल हज करने के लिए कौन लोग जाते हैं, आज इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। और ये स्पेशल हज सऊदी अरब के किंग कराते हैं और दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक का दुनिया भर के कुछ लोगों को अपने खर्च पर हज कराना इस्लाम और दुनिया भर के मुसलमानों की देखभाल के लिए उनकी निरंतर उत्सुकता का प्रतीक है। बताया जाता है कि मक्का और मदीना में किंग सलमान के खर्च पर मेहमानों के एकत्र होने से एकता और भाईचारे को बढ़ाने में मदद मिलेगी, इसीलिए ऐसा कराया जाता है। सऊदी अरब के किंग सलमान अब्दुल अजीज़ अल सऊद पिछले कुछ हफ्तों से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी की खबर सामने आने के बाद पीएम मोदी से लेकर दुनिया भर के कई बड़े नेताओं ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी। अब किंग सलमान ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं। हॉस्पिटल से आते ही उन्होंने फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। ठीक होने के बाद किंग सलमान ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स और सऊदी अरब के लोगों को शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने हज के मौके पर दुनिया के 88 देशों के 2322 हज यात्रियों की मेज़बानी करने का ऐलान भी किया है। यात्रियों में सबसे बड़ी तादाद फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की होगी। फ़िलिस्तीन जंग में शहीद हुए लोगों के परिवारों, कैदियों और इजराइल की कार्रवाई में घायल हुए 1000 फ़िलिस्तीनी किंग सलमान की मेज़बानी में हज करेंगे। 1300 हज यात्री 88 अलग अलग देशों के नागरिक हैं और 22 उन जुड़वा बच्चों के परिवारों के लोग होंगे जिन्हें सऊदी में ऑपरेशन करके अलग किया गया है। इस साल सऊदी अरब ने भारत को हज के लिए 1,75,000 सीटें दी हैं। दोस्तों इतनी ज़्यादा संख्या में भारतीय जो हज करने के लिए सऊदी अरब में जाते हैं, सभी के मन में, आप सबके मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि आखिरकार ये हाजी सऊदी अरब में जाकर करते क्या हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हाजी क्या करते हैं, वहाँ पर 40 से 42 दिन रहते हैं, आखिर सऊदी अरब में जाकर के क्या करते हैं। तो इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज कर लेना फ़र्ज है। मीकात से इसकी शुरुआत होती है। मीकात में पहुंचने के बाद हाजियों को एहराम बांधना पड़ता है। ये एक ख़ास तरह का कपड़ा होता है। एहराम सिला हुआ नहीं होता है, ये सफ़ेद रंग का एक लिबास होता है। महिलाओं को एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जैसे सिले कपड़े घर पर पहनती हैं उसी तरह से सिले हुए सफ़ेद रंग के कपड़े वहाँ पर पहनती हैं और अपना सिर भी ढकती हैं। एहराम पहनकर हाजी मक्का में पहुँचते हैं और सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा में लोग काबे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे काबे का तवाफ़ करना कहा जाता है, और वहाँ पर नमाज अदा करते हैं और सफ़ा और मरवा की सई करते हैं। इससे उनका उम्रा कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हज की शुरुआत इस्लामिक महीने ज़िलहज्जा की 8 तारीख से होती है। मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मिन्हा शहर में जाते हैं और 8 की रात हाजी मिन्हा में गुजारते हैं। फिर अगली सुबह को यानी 9 तारीख को अरफात के मैदान में पहुँचते हैं। अरफात के मैदान में हाजी खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुज़दलिफ़ा में जाके इशा के वक्त में इशा और मगरिब को एक साथ अदा करते हैं। फिर मुज़दलिफ़ा से ही शैतान को कंकर मारने के लिए इकट्ठे करते हैं। मुज़दलिफ़ा से फिर 10 तारीख की सुबह में मिन्हा के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर हाजी शैतान को कंकर मारते हैं। शैतान बड़े चट्टान के रूप में होते हैं, अरबी में इसे जमरात कहते हैं। शैतान को पत्थर मारने के बाद हर हाजियों को कुर्बानी करनी होती है। इसमें आमतौर पर बकरे या भेड़ की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के बाद मर्द अपने सिर के बाल मुंडवाते हैं और महिलाओं को अपने थोड़े से ही बाल कटवाने होते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को सिर्फ एक पोरे के बराबर ही अपने बाल कटाना होते हैं। कुर्बानी के बाद हाजी वापस मक्का शहर लौटते हैं।
जहां पर वे काबे के साथ चक्कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया को तवाफ कहा जाता है। इसी दिन पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा मनाई जाती है, जिसे हमारे यहाँ बकरीद भी कहा जाता है। किताबों में लिखा हुआ है कि हजारों साल पहले इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आदेश दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को फ़िलिस्तीन से मक्का पहुंचा दें। आदेश के मुताबिक माँ और बेटे मक्का पहुंच गए। कुछ दिन के बाद मक्का में रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गर्म रेगिस्तान में पानी नहीं था और खाने का सामान जो आपने आपके साथ भेजा था वो ख़त्म हो गया था। एक दिन हाजरा बेटे इस्माइल को गोद में लेकर पानी की तलाश में निकली। सफ़ा मरवा पहाड़ियों में भटकती रहीं, लेकिन पानी नहीं मिला। निराश होकर पहाड़ियों से नीचे उतरी और हज़रत इस्माइल को ज़मीन पर रख दिया। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस्माइल रोने लगे और उनके पैर रगड़ने से पानी का चश्मा फूटा। इस पानी से हज़रत हाजरा ने अपनी और अपने बेटे की जान बचाई और अपनी प्यास को बुझाया। जब इब्राहीम मक्का लौटे तो उन्होंने जमजम के किनारे बसने का इरादा किया। इसी दौरान अल्लाह का आदेश हुआ कि यहाँ एक इबादत खाना बनाया जाए। इसलिए हज़रत इब्राहीम और बेटे इस्माइल ने मिलकर 4 दीवारी स्ट्रक्चर बनाया। इसे ही काबा कहा गया। यहाँ लोग अल्लाह की इबादत किया करते थे और यही आगे चलकर हज का केंद्र बन गया। दोस्तों, दुनिया भर से लाखों की संख्या में हज करने की ख्वाहिश रखने वाले लोग हज करना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ हज करवाना नामुमकिन है। हज सिर्फ मुसलमानों के लिए है, किसी भी गैर मुस्लिम को हज करने की इजाज़त नहीं है। दुनिया का हर मुसलमान हज कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी भी किस्मत में हज करना लिख दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसकी आमीन पर हमारी ये दुआ कबूल हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको भी इस वीडियो को शेयर करने का अजर व सवाब मिल जाए।